है कि 4 जवानों की शहादत का बदला कब तक। सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए कैप्टन ब्रिजेश थापा समेत 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के मूवमेंट का पता चलने पर सोमवार की रात जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी में कैप्टन समेत 5 जवान जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी। जवानों की शहादत पर एक तरफ देश में गुस्सा है तो दूसरी तरफ सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज कर दिया है। इस वक्त डोडा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने में देखें तो आतंकियों ने जम्मू रीजन को टारगेट किया और आतंकी हमले में पिछले 1 महीने में 12 जवान शहीद हो चुके हैं। हालांकि अब सवाल है कि घाटी में आतंकियों की मदद कौन कर रहा है और आतंक का इलाज क्या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, और उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आतंकी को। जो बार बार ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं, इस हमले का एक मुंहतोड़ जवाब एक बार फिर से भारतीय सेना हमला करे और उनको मुंहतोड़ जवाब दे। 4 जवानों की शहादत ने देश को गुस्से से भर दिया। डोडा में आतंकियों के कायराना हमले पर गुस्सा फूट पड़ा। आतंक के गढ़ में घुसकर मारने की आवाज बुलंद होने लगी। आतंक के अड्डे पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठने लगी। दहशतगर्द बचेंगे नहीं, आपने देखा है पहले भी और आगे भी उनकी दुर्गति यही हो। देश जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है और इस बीच घाटी में सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का एक्शन प्लान बना लिया। आतंक के सफाए के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। डोडा के इन जंगलों में जमीन और आसमान दोनों जगहों से उन आतंकियों की तलाश तेज हो गई, जिन्होंने घात लगाकर देश के वीर जवानों पर कायराना हमला किया था। 4 सेना के जवान जो है वो शहीद हो चुके थे। उसके बाद से लगातार इलाके को घेरकर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ऑपरेशन लगातार चल रहा है। दरअसल डोडा जिले में पिछले 1 महीने में लगभग 7 से 8 आतंकी वारदातें हुई हैं, जिसमें 3 आतंकी मारे भी गए थे 26 जून को, मगर उससे पहले आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के प्रयास जो है वो कई बार किए, जिसे बार बार सुरक्षा बलों ने विफल किया। मगर बीती रात जो है हुई इस मुठभेड़ में सेना के 4 जवानों की शहादत हुई है। अब पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना डोडा के इस जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रही है, छिपकर बिल में बैठे आतंकियों का पता लगा रही है। लेकिन सेना के ऑपरेशन के बीच शहादत पर सियासत गर्मा उठी। जम्मू में लगातार आतंकी हमले और जवानों की शहादत पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सरकार की नीतियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं, और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू ये क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती के साथ ही कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर सरकार पर सवाल दागने शुरू किए। जवानों की शहादत पर सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगा दिए। मोदी सरकार के पिछले 38 दिनों में 9 आतंकी घटना हमले की हुई, 12 जवान हमारे शहीद हुए, 13 जवान जीवन मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, 10 निर्दोष नागरिक मारे गए, 44 निर्दोष नागरिक जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि जो घाटियों में हुआ करता था आतंकी हमला, अब वो जम्मू में दस्तक दे रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर मोदी सरकार की लचर सुरक्षा नीति के कारण ये हो रहा है। हम सब दुखित हैं। कांग्रेस कभी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन आज अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो हम सब दुखित हैं, लेकिन दहशतगर्द बचेंगे नहीं, आपने देखा है। सरकार का संदेश साफ है कि आतंकी बचेंगे नहीं, बिल से निकालकर उन्हें मारा जाएगा। घाटी से आतंक का सफाया होगा, लेकिन सवाल है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मददगार कौन है। और सवाल ये भी है
कि क्या आतंक का इलाज सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और देश का सवाल में यही सवाल हम उठा रहे हैं, 4 जवानों की शहादत का बदला कब तक और ये शहादतें क्यों हो रही हैं? जम्मू कश्मीर में आतंकियों को कौन पाल रहा है, कौन मदद कर रहा है? आतंकियों के पास चीनी हथियार कहां से आ रहे हैं? घाटी में आतंकी हमले के पीछे चीन की साजिश कितनी बड़ी है? न सिर्फ घाटी में बल्कि अब जम्मू तक उसने अपने पैर पसार लिए हैं। तो इन तमाम सवालों पर बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नम्रता शर्मा हमारे साथ होंगी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। और सुशील वकील हमारे साथ होंगे, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। लेकिन पहले चलते हैं, मेरे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त जम्मू से मेरे साथ बने हुए हैं। उनके पास कुछ और अपडेट है, जो सर्च ऑपरेशन वहां पर अभी भी चल रहा है। अजय, पूरा अपडेट क्या है इस घटना के बारे में अभी तक का? देखिए अब्बुल, आपको बता दूं कि अभी भी सेना का ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और डोडा जिले का ये इलाका है जहां पर देसा इलाका, जहां पर पहले भी 90 के दशक से काफ़ी आतंकवाद हुआ करता था, मगर पिछले कई सालों से जो है वहां पर शांति थी, यहाँ ये कहेंगे कि बेहतर चीज़ें हो गई थी। मगर कल रात अचानक से सुरक्षा बलों को ये जब इनपुट मिला कि इस इलाके में कुछ आतंकी छुपे हैं और सेना के जवान जब उस इलाके में गए, मेजर कैप्टन ब्रजेश थापा की अगुवाई में वहां पर जब पहुंचे हैं, तो वैसे ही घात लगाकर आतंकी पहले वहां पे बैठे हुए थे और उन्होंने अचानक से जो है इन पर हमला बोल दिया। और आपको बता दूं कि जैसे ही कैप्टन ब्रजेश और उनके साथियों पर फायरिंग की गई, उन्होंने भी मोर्चा संभाला और जंगल में छुपे आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। मगर क्योंकि आतंकी जो है अलग अलग इलाकों से जो है वो फायरिंग कर रहे थे, तो उनके लिए काफ़ी चुनौती भरा था। और इसी बीच जो है इन 4 जवानों की जो है वो ये जख्मी हो गए, उनको तुरंत वहाँ से अस्पताल पहुँचाया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी और 4 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। अब पूरे इलाके में इस वक्त घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल एक जंगल के साथ सटा हुआ देसा गांव है, घई देसा, और काफ़ी इलाके में फैला हुआ है। उसी गांव के साथ सटे जो नाला है वहीं से गुजर रहे थे और ऊपर पहाड़ी इलाका, जहां जंगल का इलाका शुरू होता है, वहां से आतंकियों ने अचानक से फायरिंग की, जिसके बाद लगातार फायरिंग में जो है, क्योंकि शाम का वक्त था, जो है देर शाम का वक्त था और ऐसे में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो रहा था, और जैसे ही आतंकी वहां से फायरिंग करके जंगल में भागे, उन तक पहुंचने के प्रयास जो है वो लगातार किए गए, मगर अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी जो है वहां से जंगल में भाग गए। अब सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम एजेंसियां जो है उस पूरे इलाके में घेराबंदी कर ऑपरेशन चला रही हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और तमाम टेक्नोलॉजीज जो है उसका मदद लिया जा रहा है, ताकि इन आतंकियों को ट्रेस किया जाए और इनको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। जी अजय, एक चीज और बताइए, क्योंकि 1 महीने में ये दूसरी घटना है, 10 दिन में बल्कि अगर हम कहें कि इस तरीके से अटैक हुआ है आतंकियों की तरफ से। इंटेलिजेंस होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस होता है, NTRO होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लगातार अगर आप देखें, जी मैं ये जानना चाह रहा था, क्या कोई स्ट्रेटेजी है? क्या आतंकी अपने मौजूद होने का इंटेलिजेंस इनपुट जानबूझकर पहुंचाते हैं? क्या इस तरह की कोई साजिश है? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं और खासतौर पे जंगल के इलाके में छुपे हुए आतंकियों की इनपुट की बात की जाए, तो जो सोर्स होते हैं, ये सोर्स दरअसल ओपन सोर्स है, ये कहा जा सकता है। ये कभी एसोसिएट हो सकते हैं सेना के साथ हो, मगर कभी ये डबल क्रॉस भी कर सकते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि आतंकी भी ऐसे लोगों के साथ इन टच होते हैं और जब ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस इलाके में वहाँ पर उनको देखा गया है या किसी के ज़रिए उस इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाया जाता है, तो यकीनन कई बार ये ट्रैप हो सकता है और कई बार ऐसा हुआ भी है। इस जो हादसे में भी कहा जाएगा, इस इंसिडेंट में भी ऐसी इनपुट आ रही हैं कि सेना को ये जानकारी दी गई थी कि उस इलाके में आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत जो है वहाँ पर कार्रवाई शुरू की और जैसे ही वहाँ पर ये सेना की टुकड़ी पहुंची है, उसके बाद उससे पहले ही बनिस्बत की ये वहां पहुंच पाते, वहां पहले ही छुपे हुए आतंकियों ने अलग अलग डायरेक्शन से इन जो कैप्टन ब्रजेश थापा हैं और उनके साथियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गए। तो यकीनन इस तरह की चीजें होती हैं और इस अगर बात की जाए इस जंग में जो अनडिक्लेयर्ड वार
परिवार में इसे कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान जंग तो कर नहीं सकता, जंग में उसने देखा है कि कैसे मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान सरहद पर फायरिंग करके कुछ नहीं हासिल कर सकता, उसे पता है उसमें भी भारत इसको बख्शेगा नहीं। मगर इस तरह की प्रॉक्सी वार के जरिए पाकिस्तान जो है इस कोशिश में लगा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली जो है उस पर असर डाला जा सके। मगर कैप्टन ब्रजेश और उनके साथियों की तरह कई ऐसे जवान हैं जो सदैव जो है वो सरहद पर या हिंटलैंड में लोगों की खिदमत, देश की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नज़र बनाए रखिए, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप सिन्हा जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कल भी हम यही प्रोग्राम कर रहे थे, इसी पर चर्चा हम कर रहे थे कि किस तरह से शहादत हो रही है वहाँ पे जवानों की, और आज भी हमें ये करना पड़ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और सारा देश दुखी है। इस तरह से सैनिकों की जो शहादत हो रही है निश्चित रूप से हम सबों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन सरकार ने भी जिस तरह से उनकी नाकेबंदी की है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार उनको छोड़ने नहीं जा रही। और एक संदेश साफ है कि जिस तरह से पत्थरबाजों को हम लोगों ने कंटेन किया, पहले देखते होंगे आपकी जब जुम्मे की नमाज के बाद वो निकलते थे वहां से भीड़ के रूप में, तो अक्सर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की जाती थी। वो पत्थरबाज आज कहीं ना कहीं, अभी आपके जो अजय संवाददाता थे वो रिपोर्ट दे रहे थे। देखिए, मैं पत्थरबाजी की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो यहाँ पर गोलीबारी हो रही है और सेना पर डायरेक्ट गोलीबारी हो रही है। आप कहां पत्थरबाजी पर ले गए? पत्थरबाजी में कोई मरता नहीं था, यहाँ तो सेना के जवान शहीद हो रहे हैं। पहले घाटी में जो घटनाएं हुआ करती थी, अब उसके सेंटर को चेंज करके उन्होंने जम्मू रीजन में कर दिया है। तो थोड़ी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। निश्चित रूप से सेना के जवान इतने सक्षम है कि वो अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव करते रहे जितना करना हो, लेकिन सेना के जवान उनको ढूंढकर जहां कहीं भी छिपे होंगे, आपने देखा होगा कि कई घटनाएं पहले भी हुई हैं और उसमें जवानों को सरकार क्या करेगी? सरकार सिर्फ निंदा करेगी, पाकिस्तान के झंडे जलाएगी।